संसार में ऐसा कौन है जिसे दुख नहीं दिखाई दे रहा, सुख ही सुख जीवन में। इसीलिए जितना है ना उसी में रहना सीखो, उसी में खुश रहना सीखिए, उसी में प्रसन्न रहना सीखिए, क्योंकि जिंदगी का क्या ठिकाना, आज रहेगी कल रहेगी कौन जाने, कोई ठिकाना नहीं है। जब तक जिए ये दुनिया क्या है, ये मेला 4 दिन का है, यहाँ जीने की हसरत क्या, ये जल जाए तो मिट्टी है, खिलौने की हकीकत क्या। तो बहुत मजबूत हाथों से कभी भी छूट सकता है, इस खिलौने का क्या भरोसा, कभी भी टूट सकता है। ये मेला 4 दिन का है, यहाँ जीने की हसरत क्या, ये जल जाए तो मिट्टी है, खिलौने की हकीकत क्या। बहुत मजबूत हाथों से कभी भी छूट सकता है, अरे प्यारे इस खिलौने का क्या भरोसा, ये कभी भी टूट सकता है, इसका कोई भरोसा नहीं, कोई ठिकाना। समझाया मैत्रेय जी ने विदुर जी को, और विदुर जी ने मैत्रेय जी से सृष्टि विषयक प्रश्न को पूछा। सृष्टि की रचना किस प्रकार से ब्रह्मा जी ने की, इसके बारे में पूछा। कहते हैं ब्रह्मा जी ने संकल्प सृष्टि की है। कहते ब्रह्मा जी की पीठ से अधर्म की उत्पत्ति हुई और हृदय से धर्म की उत्पत्ति हुई, वाणी से सरस्वती की उत्पत्ति हुई। बहुत सारा इसका वर्णन किया गया है। और देखिए ब्रह्मा जी ने सबसे पहले सनक सनंदन सनातन सनत कुमार इन चारों भाइयों को प्रकट किया। ब्रह्मा जी की संकल्प सृष्टि है। आज जब ये चारों भैया प्रकट हो गए, अब बोले पिताजी मेरे लिए क्या या क्या है। ब्रह्मा जी ने कहा देखो तुम चारों भैया हमारी सृष्टि में निर्माण करने में हमारी मदद करो। बोले पिताजी हमसे नहीं होगा, हम तो भगवान का ध्यान करेंगे, जप करेंगे, कीर्तन करेंगे, ये सृष्टि उष्टि हमसे नहीं होगी। ब्रह्मा जी ने कहा जब तुम बड़े हो जाओगे तो शादी करनी पड़ेगी ना, और शादी ब्याह करोगे तो सृष्टि बढ़ेगी, सृष्टि में मदद मिलेगी, रचना में सहयोग करना। सनत कुमारों ने कहा पिताजी हम बड़े नहीं होंगे। देखो वो सनत कुमार 8 साल के दिखते हैं, आज भी 8 ही साल के हैं, और पूर्वजों के पूर्वज हैं। ब्रह्मा जी को बड़ा कष्ट हुआ, दुख हुआ, बताओ मेरे पुत्र होकर के मेरी आज्ञा नहीं मानते। और ब्रह्मा जी के ललाट से देखो एक बालक प्रकट हुआ, रोता हुआ, नील कमल सा। ताली बजा करके स्वागत करें। और वो बालक है भगवान भोलेनाथ रुद्र। बोले शंकर भगवान की जय हो। और ब्रह्मा जी ने कहा तुम रोते हुए उत्पन्न हुए हो, इसलिए तुम्हारा नाम होगा रुद्र। पिताजी मुझे क्या करना होगा बताइए। ब्रह्मा जी ने कहा तुम्हारे अनेक नाम हैं, और देखो मैंने तुम्हारे नाम पहले से ही सोच करके रखा है। तुम्हारे नाम होंगे मनु मनु महिष महान शिव ऋतध्वज उग्रेता भवकाल वामदेव और द्वित्रवत। और कहा देखो 11 तुम्हारी पत्नियां हैं, जिनके भी नाम दे दिया है। धी वृति उष्णा उमा न्यूत सर्प इला अंबिका इरावती सुधा और दीक्षा, ये भगवान रुद्र की 11 पत्नी है, जिसका वर्णन किया गया है। इसके बाद भगवान ने ऋषियों की उत्पत्ति की, 10 ऋषियों की, जिसमें से मरीचि अत्रि अंगिरा पुलह पुलस्त क्रतु भृगु वशिष्ठ दक्ष और 10वें नारद हुए। छाया से कर्दम ऋषि उत्पन्न हुए। ये ब्रह्मा जी के संकल्प सृष्टि। देखिए इस प्रकार ब्रह्मा जी ने संकल्प सृष्टि की। फिर ब्रह्मा जी ने अपने शरीर का 2 भाग किया। एक भाग से मनु उत्पन्न हुए और एक भाव से शतरूपा उत्पन्न हुए। देखो हम लोगों को सब लोग क्या कहते हैं, हम कौन हैं? मानव। मानव कहे जाते हैं।
अर्थात हम सब मनु की संतान हैं। किसकी संतान है? मनु की। ये जो जाति वर्ण व्यवस्था ये तमाम सब चीजें आई, ये तो बाद में आई, व्यक्ति के कार्यों के माध्यम से, कर्मों के माध्यम से ये वर्ण व्यवस्थाएं बनती हुई चली गई। लेकिन सृष्टि के प्रथम प्राणी हैं माता शतरूपा और मनु। मनु महाराज और शतरूपा से, माता शतरूपा से सृष्टि आरंभ हुई। अब देखिए सृष्टि आगे करने ही वाले थे कि जानते हैं, एक दैत्य आया और धरती माता को ही लेकर के चला गया, डुबो दिया। वो दैत्य कौन था? वो हिरणाक्ष नाम का राक्षस था। देखो ये जो कश्यप ऋषि है ना, कश्यप ऋषि, इन्हीं के पुत्र हैं देवता और इन्हीं के पुत्र हैं असुर। कश्यप ऋषि की कई पत्नियां, जिसमें से एक पत्नी है अदिति और एक पत्नी है दिति। दिति से राक्षस हुए और अदिति से देवता हुए। अब देखिए जो ये दिति नामक पत्नी है ना, एक बार कश्यप ऋषि गोधूली बेला में भगवान का पूजन अर्चन करने जा रहे थे, तो दिति आ गई और दिति ने कहा आप मेरे साथ विहार करिए। काम वासना में इतनी अंधी हो गई कि कश्यप ऋषि के मना करने पर भी उनके साथ विहार किया, और कहते उन्हें गर्भ रह गया, और उस समय गर्भ में दो बालक आ गए। एक का नाम था हिरणाक्ष और एक का नाम था हिरण्यकशिपु। ये कौन थे? ये जय विजय नाम के भगवान के पार्षद थे। सनकादिकों का सम्मान नहीं किया द्वार पर, इसीलिए सनकादिकों ने श्राप दे दिया और कहा जाओ तुम राक्षस हो जाओ। प्रार्थना करने पर सनकादिकों ने कहा अब भगवान के द्वारा ही तुम्हारी मुक्ति होगी और यहाँ आप आओ। तो देखो वो धरती को लेकर के चला गया, डुबो दिया। अब दौड़े दौड़े ब्रह्मा जी के पास मनु जी बोले ब्रह्मदेव जब धरती रहेगी तब तो सृष्टि की रचना होगी, है? ब्रह्मा जी ने भगवान का ध्यान किया और ब्रह्मा जी को छींक आ गई, और जैसे छींक आई, छींक में 12 भगवान का प्राकट्य हो गया। बोले 12 भगवान की जय हो। और देखिए देखते देखते वो पर्वत की तरह विशाल हो गए, विराट हो गए। ब्रह्मा जी ने कहा धरती माता को हिरणाक्ष डुबा ले गया है। सो देखिए 12 भगवान समुद्र के अंदर गए और धरती माता को मुक्त कराया हिरणाक्ष के हाथों से, और हिरणाक्ष का वध कर दिया।